हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आप सभी को रक्षाबंधन का शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है 20 अगस्त से बिहार में विशेष सर्वे होने जा रहा है। इससे पहले बार 2-3 बार सर्वे हुआ, लेकिन नॉट क्लियर रहा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक पंचायत में, हर एक मौजा में। तो आपको इस सर्वे में भाग लेना है और इस सर्वे में आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी, उनके बारे में मैं आपको विस्तृत से बताऊंगा, जिससे कि आप अगर सर्वे में जो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे आपका सर्वे फाइनल हो जाए, आपको कोई कठिनाई नहीं आए, आपको कहीं दौड़ना न पड़े। वो तमाम जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ सकता है, टोटल चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको आधा अधूरा जानकारी मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर लेके चलते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारा कुछ कर करके बताऊँगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, और आपको कहाँ से वो सारा फॉर्म मिलेगा, ईजिली आप उस फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारा प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, तो अब आपको हम लेके आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रपत्र 2। ये जो है प्रपत्र 2 जो है आपको दिखाई दे रहा, ये मैंने डाउनलोड किया है। ये भी आपको मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, ये प्रपत्र 2 हो गया। अब सबसे पहले इसको अगर हम फिल करेंगे तो वो कैसे फिल करेंगे उसको देखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो आपको है सबसे पहला जो दिखाई दे रहा है राजस्व ग्राम, जो आपका ग्राम गांव का नाम है वो भरना है। आपको थाना नंबर भरना है, आपको हल्का नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, यहाँ पे पुलिस थाना भर देना है, यहाँ पे अंचल भर देना है, यहाँ पे जिला भर देना है, जो भी आपका ज़िला होगा। फॉर एग्जांपल आपका ज़िला अगर सहरसा है तो यहाँ पे आप सहरसा भर देंगे। ओके, आप यहाँ पे सहरसा भर देंगे। तो ये चीज़ें हो गया, ये आपका एड्रेस हो गया। अब देखिए, अब इस फॉर्म को भरने के पीछे का वजह क्या है। अगर देखिए 2 तरीक़ा से होता है। एक तो ज़मीन आपके नाम पे खुद होगा जो आपने ख़रीदा है, एक वो होगा जो आपको पहले से चलता आ रहा है, आपके पूर्वज के नाम से है, आपके दादा के नाम से है, कि मतलब परदादा के नाम से वो ज़मीन होगा। तो इसमें हम दोनों को एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला जो है, अगर आपने खुद उस ज़मीन को ख़रीदा है तो उसको कैसे फिल करना है। तो आपने अगर ख़रीदा है आपने खुद के नाम से, तो आपको यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा रैयत का जो नाम दिखाई दे रहा, रैयत का नाम, सह हिस्सेदारी का नाम एवं अंश अगर कोई सहमत सहित एवं पिता का नाम, ये चीज़ आपको यहाँ पे भरना है। तो चलिए कैसे फिल करेंगे। आप मान लीजिए कि आप घर में बड़े भाई हैं और आपके नाम पे, आपके भाई के नाम पे 2 हिस्सेदार हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर में 1 का भर देंगे, फिर यहाँ पे 2 का भर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपका नाम, जो आपका नाम है वो भरना है और आपका पिताजी का नाम यहाँ पे भर देना है। फिर यहाँ पे आपका नाम, जो दूसरा भाई है, और उसका पिता का नाम भर देना है। यहाँ पे आपको अस्थाई पता भर देना है, जैसे कि घर जो है आपका वो घर, ग्राम, थाना, जिला, पिन कोड, ये सब भर देना है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए आप खाता नंबर, ये सब आपको रसीद पे मिलेगा, जो आप रसीद कटवाते हैं ना उस पे मिलेगा। तो जो खाता नंबर है आपका वो यहाँ भर देना है, यहाँ पे आपको खेसरा भर देना है। अब ये रकवा एकड़ डिसमिल में आपको भरना है। मान लीजिए आपका जो ज़मीन है 2 कट्ठे का है, ठीक है, तो 2 कट्ठे का जो भी डिसमिल होगा, मान लीजिए 8 डिसमिल या 9 डिसमिल होगा, तो उसको यहाँ पे आधा आधा करके कि 4.5 डिसमिल यहाँ पे भर देना, यहाँ पे भी 4.5 डिसमिल। ठीक है, जो भी आपको डिसमिल निकल के आएगा वो यहाँ पे आपको भर देना है। अब बात आती है चौहद्दी की। तो चौहद्दी में आपको भरना है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। मान लीजिए कि एक साइड से रोड है और फिर ज़मीन है, तो अब आप दोनों भाई में आप आपस में डिसाइड करेंगे कि रोड के साइड कौन रहेगा, पीछे के साइड कौन रहेगा, या बीच बीच कैसे रहेगा। तो उस टाइप से आपको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम करके आपको जो है चौहद्दी भर देना। अब ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़मीन का किस्म।
तो आपको पता है कि ज़मीन का बहुत सारा किस्म है, जिस कैटेगरी में आपका ज़मीन आता है वो आपको यहाँ पे भरना है। अब एग्जांपल के लिए कि चलते हैं, कोई खेती बाड़ी वाला ज़मीन है तो खेती वाला हो गया, आवासीय हो गया, ठीक है, जहाँ पे आप घर मकान बनाते हैं, कॉमर्शियल हो गया, मार्केट में कोई ज़मीन है जहाँ पे दुकान उकान किया जाता है उसे कॉमर्शियल बोला जाता है, तो यहाँ पे कॉमर्शियल भर देंगे, ठीक है। वो आपके रसीद पे सारा कुछ आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे है शेष को छोड़कर लगान। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा लगान भरते हैं तो आपको हर साल ज़्यादा लगान ही देना पड़ेगा। तो इसलिए आपके रसीद पे आप देख लें कि आपके रसीद पे क्या लिखा हुआ है। 1 साल का 100 रुपया अगर ले रहा है तो यहाँ पे आप 100 रुपया भर देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको भर देना है और यहाँ पे आपको जमाबंदी संख्या भर देना है। अब देखिए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। तो अब यहाँ पे जो बात आती है, अभी हम आपको क्या बोले कि अगर आपने खुद के नाम पे है कवाला और आपके ही नाम से रसीद करता, आप 2 भाई हैं, उस केस में आप यहाँ पे भर देंगे क्रय, कि आपने खरीदा है क्रय, ठीक है, यहाँ पे क्रय आप भर देंगे, ठीक है। और एंड सेकेंड बात जो था कि अगर आपके पिताजी के नाम पे है, उनका मृत्यु हो गया, आपके दादाजी के नाम पे है, उनका मृत्यु हो गया है, तो उस केस में हम कैसे ज़मीन को इस पे हम अपना दखल जमाएंगे कि हम उसको बताएंगे ना ये हमारा ज़मीन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सेम उसी प्रकार से सारा चीज़ भराएगा। मान लीजिए आपके दादाजी के नाम से है, दादाजी का जो 2 बेटे थे, अब उनमें दोनों में 2-2 बेटे हैं या 4-4 बेटे हैं, ठीक है। तो वो तो आपके एक वंशावली की बात हो गई। तो अब यहाँ पे आपको फुटाना है, आपका पिताजी के नाम पे आएगा ज़मीन, आपके पिताजी के नाम पे है, तो आप 4 भाई हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 सारा 3, यहाँ पे 4, चारों का नाम, पिताजी का नाम भराएगा। ये सारा चीज़ एज इट इज़ भरना है। अब मान लीजिए कि वहाँ पे भी आपको सेम लॉजिक लगाना है, यहाँ पे रकबा डिसमिल में, कि जितना है उसको 4 भाई में बांट के लिख देना है और चौहद्दी दे देना है, और जो शेष राशि है वो यहाँ पे फिल कर देना है, जमाबंदी भर देना है। लेकिन इस केस में ये वाला जो सेक्शन है भूमि पर दावा का आधार, कि आप किस आधार पर बोले मेरा ज़मीन है, तो इस केस में आपका आ जाएगा उत्तराधिकारी, क्योंकि आपके बाप दादा के नाम पे ये ज़मीन है तो आप उसके उत्तराधिकारी हो गए। तो यहाँ पे आपको चारों कॉलम में उत्तराधिकारी भर देना है। अब जो बात आती है यहाँ पे अभियुक्त, अगर कोई हो, अगर कोई अभियुक्त है यहाँ पे आप भर देंगे, ठीक है। अब लास्ट में जो इसका नीचे आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि हम घोषणा करता हूँ या करते हैं कि स्वयं में की गई प्रविष्टियाँ मेरी हमारी जानकारी में सही है, स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए हम जवाबदेह हूँ, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इसका जो है जो भी होगा 2 प्रपत्र होगा। ये फॉर्म जो आप भराओगे तो एक फॉर्म भरने के बाद एक फ़ोटोकॉपी करवा लेना, और आप जा कर के जहाँ पे भी आम सभा लगेगा या फिर आप ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं या कहीं भी, मतलब आप जो कर्मचारी को या फिर जो अमीन होगा उसको दोगे, तो उस टाइम पे एक तो आप उनको दोनों जमा करोगे, तो एक पे वो क्या करेगा, हस्ताक्षर और आवेदन का तारीख, सब चीज़ जितना भी चीज़ है वो उस पर फिल करके आपको एक पावती रसीद के तरह दे देगा। एंड लास्ट में यहाँ पर आपका स्थान, आपका गांव का नाम भर देना, यहाँ पे तिथि भर देना है। अब देखिए, अब नीचे में रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर, तो इसको एज इट इज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से भर देना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मोबाइल नंबर, नाम भर देना है, दस्तखत कर देना है, अगर निशान है तो अंगूठा का निशान दे देना है, फिर आपको मोबाइल नंबर भर देना है, फिर आधार नंबर। इसी तरह से 3 चीज़ सारे में भर के ये आपका फॉर्म फिलअप हो गया। अब बात होता है कि आपके बाप दादा के नाम पे अगर ज़मीन है तो आपने उत्तराधिकारी तो दे दिया, इसको साबित भी करना पड़ेगा। इसके लिए चाहिए आपको वंशावली, तो वंशावली के लिए आपको दूसरा फॉर्म भरना होगा। ये तो हर किसी को लगेगा ही लगेगा, हर किसी के लिए ये फॉर्म है, चाहे आपने क्रय किया है, खुद के नाम पे है या पिताजी के नाम पे है या दादाजी के नाम पे, ये फॉर्म हर किसी के लिए मैंडेटरी है। तो चलिए अब आपको मैं फॉर्म 3 का 1 दिखाने वाला हूँ। ये तो आपका हो गया प्रपत्र 2, अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ 3A। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है आपका प्रपत्र है, प्रपत्र
3 का 1 है वंशावली, ये आपको भर के देना होगा। अब देखिए शिविर प्रभारी अंचल जिला, सिविल जो भी ग्राम पंचायत में लगेगा है तो वहाँ पे शिविर का जो प्रभारी रहेगा उनके नाम से अंचल जिला आपको भर देना है। विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग, यहाँ पे जो भी नाम है नाम भर देना है, पिता का नाम भर देना है, ठीक है, ग्राम निवास जो भी है सारा एड्रेस इसमें भरने के लिए है, जमाबंदी जो भी है, जिस जमाबंदी को आप फुटाना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारे चीज़ भर के जो याचिका करता है, जो फॉर्म को फिलअप कर रहा है वो यहाँ पे दस्तखत कर देगा, ठीक है। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अब बहुत लोग का क्वेश्चन होगा कि क्या बेटी के नाम से, अगर मान लो आप 4 भाई हैं, आपका 2 बहन है, तो उस केस में क्या करोगे? तो मैं आपको बता दूं कि उनका भी नाम भरना ज़रूरी है। अगर नाम नहीं भरोगे तो दिक्कत होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उन सभी का नाम देना है। मान लो यहाँ पे 3 ही दिया हुआ, तो ऐसा नहीं है, इसको आप कंप्यूटराइज भी करवा सकते हैं, जितना नंबर देना हो उतना आप दे सकते हैं। सभी का नाम देना है, चाहे वो बहन हो या फिर आप भाई हो, सभी का नाम देना है। और उस केस में क्या होगा, आपकी बहन उस ज़मीन से इंटरेस्टेड नहीं है, वो लेना नहीं चाहती है, आप उससे लिखवा करके साइन मोहर करवा के वो आप लगा देंगे तो उनके नाम पे नहीं जाएगा। वो आपको करना होगा, लेकिन नाम तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका वंशावली। ये 2 फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा अगर आपके दादा या पापा के नाम पे ज़मीन है, पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है तो। और अगर स्वयं आपने खरीदा है तो आपको बस प्रपत्र 2 ही लगेगा, सिर्फ प्रपत्र 2 ही, जो फॉर्म 2 है वही भरना पड़ेगा वंशावली के लिए। आपको फॉर्म 3 का 3 का 1 भरना है। तो आप सभी को ये सारा चीज़ क्लियर हो गया है। अगर इससे भी ज़्यादा अपडेट आपको और कोई कठिनाई आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और आपको एक लाइन फॉर्म फिल करके भी बता दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है ये बिहार का सर्वे 1 महीना चलने वाला, पूरे 30 दिन चलने वाला है। अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, बेझिझक मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ला के दूंगा आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।